अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एमपी का काम क्या है? एमपी का काम ये है कि सेंट्रल के अंदर हमारे फेवर में कानून बनाए और अगर हमारे खिलाफ बन रहा होगा तो उसको रोके। उसी तरह एमएलए का काम है स्टेट में कोई हमारे खिलाफ कानून बनाए उसको रोके और हमारे खिलाफ फेवर में कानून बनाए। उसी लेकिन नगर सेवा काम अलग होता है। नगर सेवा काम ये है कि वो आपसे घर कनेक्टेड होता है। यहाँ पे अभी मैंने देखा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि पानी नल पानी गटर साफ सफाई इससे बढ़कर काम कर रहा है। देखिए दोनों चीज है, एक है आपको इंस्टेंट मिलना चाहिए, वो है पानी गटर और साफ सफाई। ये अगर नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। आप 2 दिन बीच में पानी बंद हुआ तो आप परेशान हुए थे कि नहीं हुए थे? कितने परेशान हुए थे ना? और बाकी भी काम होना जरूरी। अब एक वर्ड आपको सुनने में मिल रहा होगा कि लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, कितने टाइप का डेवलप होना चाहिए। डेवलपमेंट क्या होता है? एक डेवलपमेंट होता है फैमिली का और एक डेवलपमेंट होता है अपने इलाके का। मैं जब पहली बार जीत कर आया 2007 में, तो नजीर भाई जिनकी ए सेक्टर में दुकान है कंस्ट्रक्शन आइटम्स की देखते ही, उन्होंने मुझे बुलाया। देखो फारूक, देखो कि सब जगह काम बंद है, मेरी लेबर जो है वापस जा रही, क्योंकि जब ऐसा था कि एक वाले से ज़्यादा घर बनते तो तोड़ जाते। तो मैंने साहब बोला कि मेरे को 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं क्या रखता हूँ। तो मैंने पहला काम किया, जो फैमिली के पास बनाने की हैसियत थी उनका काम मैंने 2-3 माला जो बनना चालू हुआ वो मैंने ही करवाया। सबको पता है कि मेरे एरिया में यानी कि जो फैमिली जो डेवलपमेंट है वो हुई। अब आया अपने इलाके का डेवलपमेंट। जब मैं 2007 में जीता तो यहाँ पे डी सेक्टर ई सेक्टर खास तौर से पानी की बहुत कमी थी, बहुत कमी। हर 11:05 में मेरे बाजू में किराने की दुकान पे भूसा काका की वो मुझे फोन करते, मैं पानी नहीं आया। और मैं इतना डिस्टर्ब होता था क्योंकि मुझे रोज 6 टैंकर मंगानी पड़ती थी पर्सनल पैसे से, और उससे भी मसला हल नहीं होता। तो मैंने किया क्या कि यहाँ पे बादशाह बोले कि किसी भी तरह 2 इंच की 2 लाइन आ जाएगी तो हो जाएगा काम। तो मैंने जे सेक्टर से किया। अब मैंने उस पर मैंने वाटर डिपार्टमेंट से मिलने के बाद में मेरी बात हुई तो हमने एक बड़ी लाइन डलवाई और उसके बाद में पहला वाहिद नगर सेवक है जहाँ पे स्टब लाइन 2-2 इंच की लाइन हर घर में 40 घर में पहला। ये बाकी जगह आपको नहीं मिलोगी। कुछ लोग बोल रहे होंगे ये तो पूरा बॉम्बे में हुआ, उनको बोला आजू बाजू इलाके में बताओ, महाराष्ट्र में बताओ, टॉम्बे में बताओ, पहलीपाड़ा में बताओ किधर हुआ है, किधर नहीं हुआ है। ये पहला, अगर हुआ भी होगा तो मेरे बाद हुआ होगा, मेरे से पहले नहीं हुआ होगा। मैंने पानी की लाइन नहीं डलवाई जबकि उस वक्त जो है पानी की शॉर्टेज भी थी। पूरे इंटायर एमएट के अंदर 105 एमएलडी का होता पानी आता था और रोज प्रॉब्लम रहती थी। हमने भूख हड़ताल करी और उसको 135 एमएलडी कराया ताकि आपको पाइप नहीं डालना था, पाइप में पानी भी देना था। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने जो साफ सफाई का सिस्टम था, मैंने सबसे पहले तो उनके जो 10 रुपए देने थे बंद करा दिए। बंद करने के बाद में मेरा दोस्त अंतोनी था जो हर एरिया घूमता था और देखता था कि कहाँ परेशानी नहीं हुए। आप उस वक्त में और आज के वक्त में आपको एहसास हो रहा होगा कि मेरे वक्त में क्या था और अभी क्या है। हमने ताली बजाओ, भारूबा के लिए ताली बजाओ, जोर का बजाओ, भारूबा के लिए बजाओ। भारूबा आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथी है। एक टेम्पो हमने खुद का लिया था, हम कचरा उठाते थे, उसके लिए म्यूनसिपालिटी ने मुझे लेटर ऑफ एप्लीकेशन दिया। तो हमने कोशिश करी कि कचरे को किसी भी तरह ये हुए, लेकिन आज आप हालात देखेंगे कैसे और हमारे वक्त में क्या था।
उस वक्त मैंने एक स्कीम चालू की थी कि रमजान में कि कचरा बहुत बढ़ जाता है, तो मैं कचरा परचेज करता था 4 किलो में, ताकि जो कचरा जो है यहाँ वहाँ नहीं रहे, मेरे पास पहुंच जाए, हम भेज दें। तीसरा, हमारे स्कूल से जो आप अपने बस स्टॉप के पास जाते हो तो उल्टे हाथ पे आप देखते होगे कि एक स्कूल थी जो बैठी 4 की थी, है ना? तो मैंने उस स्कूल को बिल्डिंग बना दिया 4 बने की, है ना? आप देख रहे हो, मैंने स्कूल ही नहीं बनाई, वहां पे तीसरी 7वीं तक थी वहां पे स्कूल। यहाँ पे सुलेमान है जो ई सेक्टर में रहते, वो सुंदर मूर्ति सर थे तमिल मीडियम के, उनके साथ मिलके वो तमिल मीडियम को जो इंग्लिश में होती है बाद में उसको 8वीं कर रहा है। लेकिन मैंने आकर तीनों स्कूल को, तीनों मीडियम को हिंदी, इंग्लिश और उर्दू हमने 10वीं तक करा दी। इससे ये हुआ कि बाकी जो है जो स्कूल थी प्राइवेट स्कूल, तो मुझसे बड़ा परेशान हो गए कि हमने 10वीं तक क्यों करवा दिया, क्योंकि उनके बच्चे नहीं मिलने लगे। फिर 2009 में यहाँ पे आग लगी थी, सबको पता है कि आग लगी थी? तो ये जो आग लगी थी, गवर्नमेंट का लॉ ये है कि किसी गवर्नमेंट की जमीन पे कोई बस्ती होती है झोपड़पट्टी और वो जलती है तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया, हमने उसके पीछे मुझे बहुत लोग तारे मारते थे, ये करते थे, लेकिन हम साइलेंटली अपना काम कर रहे थे। वो सीएम साहब से फंड लाकर वो 227 मैंने घर बना के दिया जो अभी आपके सामने मौजूद है ना। पीछे 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 आराम से दूसरा, मैंने कैंप करके, जो लोगों के पास फोटो पास नहीं थे, मैंने कैंप करा के 250 लोगों को सिर्फ भाड़ा भर के मैंने फोटो पास दिला दी थी कैंप में सबको। और हमने बहुत छोटे छोटे काम किए जो यहाँ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अब आइए कि जो मेरे को करना था, एक काम और किया मैंने। आपने देखो कि यहाँ से बड़े बड़े सीवेज के पाइप गए थे, आपने देखा होगा ना, आपके सामने मौजूद होगा, सीवेज के बड़े बड़े पाइप गए थे ना, वो क्या है? सीवेज यानी टॉयलेट जो होती है उसकी पाइप से। एक बरूद जलाल साहब थे, वो मुझे कभी भी बोलते थे देखो फारूक ऐसा है कि घर में टॉयलेट लगाने का अरेंजमेंट करो। तो मुझे एक कंप्लेंट आई, ये जो यहाँ पे मलिक भाई का टॉयलेट है ना, वो गली वालों ने मुझे कंप्लेंट करी कि हमारे घर के अंदर बहुत बदबू होती है और वहां पे जरी का काम करते हैं तो काला हो जाता। तो मैं वहां पर्सनली गया और जाके देखा तो वाकई के अंदर बदबू आ रही थी और लोगों का जरी का काम काला भी हो रहा था। तो मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कांटेक्ट किया और उसके साथ में विजिट कराई, तो मतलब पता चला कि मलिक भाई के टॉयलेट में विंड पाइप ही नहीं लगा था, जिसके उससे जो गैस होती थी वो गटर में आती थी वो, और गटर में आने के बाद में बदबू भी आती थी, और उसका इफेक्ट ये था कि जो भी जरी का काम होता था वो काला पड़ जाता। फिर उसके बाद में मैंने इस पे सीवेज पे काम करना चालू किया, और आपको ये जान के खुशी होगी कि हम पहली झोपड़पट्टी है जिसके अंदर सीवेज लाइन का प्रपोजल सैंक्शन कराया हमने। ये जो बड़ी बड़ी पाइपें मैंने डाला था, ये 3 फेज में काम हो रहा था। पहला फेज ये था कि बड़ी बड़ी लाइनें जो यहाँ से जाके मार्केट से जाके अपने महाराष्ट्र नगर तक जाने की, वो काम हो चुका है, आपने देखा होगा काम हो चुका है। सेकंड फेज ये था कि जो भी इंटरनल रोड थे उसको कनेक्ट होना था, उसमें से भी 5-6 रोड हो गए। तीसरा ये काम है कि वो हर घर से जुड़ना है, हर घर से जुड़ना है। आप सबको पता है कि बहुत से लोग अपनी बहू बेटियों को टॉयलेट भेजना नहीं चाहते हैं, बहुत से लोगों के घर में बीमार है,
बूढ़े हैं जो टॉयलेट तक जा नहीं सकते। मैं भी यहाँ पे घूम रहा था, बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया, खास यही एरिया थी, ये टॉयलेट की वजह से मुझे लोगों ने कंप्लेंट किया कि भाई टॉयलेट नहीं है, वो उसका पाइप जो चौकअप है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी है। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे अगर मैं जीत के आता हूँ इंशाल्लाह, कि सीवेज की लाइन में आपके हर घर से, जिस तरह मैंने पानी की लाइन की है ना, मैं टॉयलेट की लाइन आपके घर से कनेक्ट कर दूंगा। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ड्रेन में छोड़ रहे हैं, नाले में। नाले में क्या हो रहा है, नाले में उसके जो टॉयलेट होता है उसमें 18 किस्म के वायरस होते हैं जो अपने बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम समझ नहीं रहे कि बच्चे हमारे क्यों बीमार हो रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा ये। तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं? हाँ, अब तो वो लाइन डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? हाँ, तो आपका सपोर्ट होगा तो मैं डाल सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो नहीं डालूंगा। अब इसके ये तो मेरे काम गिना दिए जो मैं कर चुका, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जिस मकसद के लिए मैं खड़ा। मेरा मकसद ये है कि जो काम मैं कर चुका, लेकिन जो काम मैं सीता के लिए कर रहा था वो आधे अधूरे रह गए, वो आज भी पेंडिंग है। तो वो काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? मैंने जीतने के बाद में मैं भी परेशान था, क्योंकि नगर सेवक पहली बार बना, मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है, लेकिन स्टडी वगैरह करके समझ में आई मैटेटी हो। अभी अपनी माँ बहनें जो है परेशान होती है, आज की तारीख में भी परेशान है। 2007 में मैं जब जीत के आया तो मैंने वहाँ पे विजिट कराई, जो अपनी वुमेन हेल्थ चेयरमैन जो थी उसको मैंने विजिट कराया और दिखाया कि हमारे उधर ऑपरेशन थिएटर चालू नहीं है, कुछ भी नहीं होता था, मतलब सब बंद था। विजिट करा के मैंने वहाँ का ऑपरेशन थिएटर चालू करवाया, वहाँ पे सोनोग्राफी कराई, लेकिन डॉक्टर ने वो देखो हॉस्पिटल बन जाएगी, रिपेयर भी मैंने करवाया हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल रिपेयर करना मेरा काम नहीं था, क्योंकि रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें डॉक्टर नहीं है। तो मैंने भूख हड़ताल पे गया था मैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट जो 24 घंटे डॉक्टर होना चाहिए ना, उसके बिना तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैंने 24 घंटा आप देखोगे तो उस वक्त से आज तक गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन पीडियाट्रिक नहीं है, पीडियाट्रिक डॉक्टर नहीं है। देखिए कुदरतन ये है कि जो भी डिलीवरी होती है वो रात के वक्त ज्यादा होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है, आप देखो कुदरतन ये है। और हमारा जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है यहाँ पे वो 4 बजे चला जाता है। तो मेरी उस वक्त मेरी डिमांड थी कि पीडियाट्रिक डॉक्टर भी यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद में 2 पेशेंट हो जाते हैं, माँ अलग हो जाती है, बच्चा अलग होता है। अच्छा, बच्चा कभी ये हो गया तो उसके लिए NICU चाहिए, NICU का भी हमने डिमांड किया था और उन्होंने मुझे एश्योरेंस भी दिया था रिटर्न में, मुझे रिटर्न में एश्योरेंस दिया था, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको पेपर बटवाऊंगा कि हमने क्या देखिए, वो आज भी पेंडिंग है। NICU नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, एम्बुलेंस जो हमने चालू कराई थी 108 की वो भी बंद हो गई। तो ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी निशानी, हमारी निशानी, हमारी निशानी। दूसरा, उस वक्त मैं एक मीटिंग में गया था तो वहां मुझे पता चला कि मेट्रो की लाइन अंधेरी से लेके मंडाला तक आ रही। तो मैंने CM साहब को लेटर लिखा कि साहब वो कि हमारी जो मेट्रो की लाइन है उसको एक्सटेंड करके आप तो ट्रॉम्बे करो वाया सीतागढ़ 2007 में। उनका उन्होंने मुझे जवाब भी दिया और उनकी एक ये थी कि ये टेक्निकल ये है कि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन है कि नहीं है? तो उनका ऐसा बोलना था। और मेट्रो का 2 ये है कि हर 1 किलोमीटर के बाद में स्टेशन होना चाहिए और वहां होना चाहिए जहाँ रेलवे लाइन नहीं आ सकती। तो रेलवे लाइन आ सकती है यहाँ पे नहीं, तो हम उसी पे स्टडी करते गए, उसी के पीछे पड़ गए और ऐसा ही हुआ कि आज जो है मेट्रो
मेरे बाद में दूसरे लोग भी आएंगे, कोशिश की होगी, लेकिन शुरुआत मैंने करी, इसकी बुनियाद डाली, जो आज नहीं तो कल कुछ सालों में सीता केन के अंदर मेट्रो की लाइन आ जाए।